Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Towards Yatra. Today I will teach you has have decided to. आज जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ has have decided to. Decided का मतलब होता है निर्णय लेना। अगर हम लोग किसी भी सिचुएशन में निर्णय ले रहे हैं तो वहां पर आप लोग स्पीक क्या करते हो, कैसे स्पीक करना है, ये सभी सेंटेंसेस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। एकदम धुआंधार क्लास आप लोगों को बताने वाला हूँ। जैसा कि ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। स्ट्रक्चर है दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ए डिसीजन दैट समवन हैज ऑलरेडी मेड टू डू समथिंग। मतलब यह स्ट्रक्चर वहां पर प्रयोग किया जाता है जहां पर हम लोग डिसीजन लेते हैं। अगर डिसीजन लेंगे तो वहां पर हैव डिसाइडेड टू का यूज किया जाएगा। जैसे हिंदी में पहचान इसकी आती है फैसला किया है, निर्णय लिया है, तो आप लोग वहां पर बोलिएगा क्या, हैव डिसाइडेड टू का यूज आप अप्लाई करिएगा और आपका स्पीकिंग इंग्लिश के तौर पे आप एकदम बेहतरीन तरीके से स्पीक कर सकते हो। नोट में समझिएगा, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट रखते हैं। क्या रखते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद मतलब सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव लगाते हैं। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज, प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट के साथ हैव का। देन आपको रखना है डिसाइडेड। क्या रखेंगे? डिसाइडेड। फिर उसके बाद टू, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट। अगर कॉम्प्लीमेंट आता है तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट टू को रखेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड कोई भी आता है तो आप इनके बाद रख दीजिएगा, आपका सेंटेंसेस बेहतरीन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूं मैं अंग्रेजी बोलने का निर्णय लिया हूं, मैं अंग्रेजी बोलने का, अगर मान लो आप लोग इस तरीके से स्पीक करते हो, मैं अंग्रेजी बोलने का निर्णय लिया हूं। अच्छा, मैं अंग्रेजी बोलने का निर्णय लिया हूं तो आप लोग क्या बोलते हो? आई प्लूरल नंबर सब्जेक्ट प्रेजेंट टेंस में रहता है तो हमेशा आई प्लूरल नंबर रहता है, आप लोगों को पता है। आई के साथ लगता है हैव। आई हैव डिसाइडेड। कैसे बोलोगे? आई हैव डिसाइडेड टू स्पीक इंग्लिश। आई हैव डिसाइडेड टू स्पीक इंग्लिश। कुछ लोग इसी को स्पीकिंग भी बोलते हैं। आई हैव डिसाइडेड टू स्पीक इंग्लिश। इट इज रॉन्ग मेथड टू स्पीक इंग्लिश। You cannot, it cannot be satisfied the sentences of English grammar to speak English. अंग्रेजी ग्रामर में इम्प्रूव नहीं बना पाएगा, ध्यान दिएगा। मैं अगर आपसे कहा जाए कि मैं अंग्रेजी बोलने का निर्णय लिया हूं तो क्या बोलोगे? I have decided to speak English. I have decided to speak English. अब अगले सेंटेंसेस देख लीजिए। मैं डेली आपको डायरेक्ट इंग्लिश सेंटेंसेस बता रहा हूँ। जैसे मैंने कहा मैं हिंदी पढ़ने का निर्णय लिया हूँ, आपसे कहा गया मैं हिंदी पढ़ने का निर्णय लिया हूं तो क्या बोलोगे? आई हैव डिसाइडेड, आई हैव डिसाइडेड टू रीड हिंदी। आई हैव डिसाइडेड टू रीड हिंदी। मैं साइंस पढ़ने का निर्णय लिया हूं तो क्या बोलोगे? आई हैव डिसाइडेड, आई हैव डिसाइडेड टू स्टडी साइंस। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो? इसको स्पीक कर सकते हो। अगर आपसे कहा जाता है मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का निर्णय लिया हूं तो क्या बोलोगे? आई हैव डिसाइडेड टू ज्वाइन द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी, आर्मी। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? स्पीक करेंगे। अगला सेंटेंस आता है, अगर मैंने आपसे कहा मैं वहां जाने का निर्णय लिया हूं तो क्या बोलोगे? आई हैव डिसाइडेड टू गो देयर। कैसे बोलोगे? I have decided to go there। ऐसे बोलेंगे I have decided to go there। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? स्पीक करेंगे। अगर मैंने आपसे कहा, यदि मैंने आपसे कहा मैं तुम्हें देखने का निर्णय लिया हूं तो कैसे बोलोगे? I have decided to see you। इस तरीके से आप लोग क्या करना है? स्पीक करना है। मान लो अगर ऐसे आता है मैं विदेशी भाषा सीखने का निर्णय लिया हूं, अगर आ जाता है मैं विदेशी भाषा सीखने का निर्णय लिया हूं तो ऐसे लिखोगे
ऐसे बोलोगे आई हैव डिसाइडेड, आई हैव डिसाइडेड टू, सीखने का निर्णय लिया, आई हैव डिसाइडेड टू लर्न फॉरेन लैंग्वेज, आई हैव डिसाइडेड टू लर्न फॉरेन लैंग्वेज। मैं खाना पकाने का निर्णय लिया। अगर मान लो यहाँ पर सब्जेक्ट में सिंगुलर नंबर बना रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि वह खाना पकाने का निर्णय लिया, तो वह सिंगुलर नंबर कर्ता के साथ हम लोग लगाएंगे क्या, हैज का प्रयोग करेंगे। क्या बोलेंगे, ही हैज डिसाइडेड, ही हैज डिसाइडेड टू कुक फूड, ही हैज डिसाइडेड टू कुक फूड। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, स्पीक करेंगे। अगर आता है तुम वहां जाने का निर्णय लिए हो, तो कैसे बोलोगे, यू हैव डिसाइडेड टू गो देयर। इसी तरीके से स्पीक करना है। नेक्स्ट सेंटेंसेस, अगर आपके समझ से बोला जाता है हम नया प्रोजेक्ट शुरुआत करने का निर्णय किया, या हमने नया प्रोजेक्ट शुरुआत करने का निर्णय किया, तो क्या बोलोगे, वी हैव डिसाइडेड। ऐसे बोलोगे, वी हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट। इस तरीके से बोलेंगे। अगर पांचवा सेंटेंस की बात किया जाए, मैंने कहा मैं एक पत्र लिखने का निर्णय लिया हूं, कैसे बोलेंगे, आई हैव डिसाइडेड टू राइट ए लेटर। इसी तरीके से आप लोगों को स्पीक करना है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे कहूं कि मैं सुबह जल्दी उठने का निर्णय लिया हूं, तो कैसे बोलोगे, आई हैव डिसाइडेड टू वेक अप ईयरली। वेकअप का मतलब होता है उठना, ईयरली का मतलब क्या होता है, जल्दी। इसी तरीके से आप लोगों को बेहतरीन टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए चलना है। अगर मान लो आता है सेंटेंसेस इस तरीके से आता है, जैसे मैं फ्रेंच सीखने का निर्णय लिया, या वह फ्रेंच सीखने का निर्णय लिया। मान लो नाउन आ जाता है, ऐसे आता है राहुल फ्रेंच सीखने का निर्णय लिया, तो कैसे बोलोगे, राहुल हैज डिसाइडेड टू लर्न फ्रेंच। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग क्या करते चलना, स्पीक करते चलना। देखिए, आप जितना ज्यादा सेंटेंस स्पीक करोगे डेली रूटीन में, आपको उतना ही आएगा। हर एक क्लास में मैं आपको कहता हूँ कि भाई आप क्या करिए, लिसन करिए, देन क्या करिए, स्पीक करिए, और देन रिपीट कर दीजिए, तब आप लोगों को अंग्रेजी आ जाएगा। अंग्रेजी मैंने बताया था इंग्लिश सीखने का सबसे बेहतरीन मेथड है, आप बना लीजिए माय फ्रेंड इज माय मिरर। आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए, इंग्लिश में कुछ भी बोलिए, आपका इन्फ्लुएंस बहुत ही बेहतरीन बन जाएगा। क्योंकि लेट पीपल, आप लोगों को हंसने दीजिए। अगर आप अंग्रेजी बोल रहे हैं, कोई हंस रहा है तो हंसने दीजिए, डोंट वेरी अबाउट, एटलीस्ट आई एम ट्राइंग। कम से कम हम तो प्रयास कर रहे हैं, तुम तो प्रयास भी नहीं कर रहे हो, आप सामने वाले पर्सन को हंस भी सकते हो। देखिए, आपको बेहतरीन तरीके से इसी कमांड पे अंग्रेजी बोलना है। आप एक काम करिएगा, 5 मिनट इंग्लिश म्यूजिक सुनिएगा। अगर इंग्लिश म्यूजिक नहीं सुन पाते हो तो इंग्लिश स्पीच यूट्यूब पर सर्च मार सकते हैं, इंग्लिश स्पीच, तो बहुत सारे एक्ट्रेस के इंग्लिश स्पीच आ जाएंगे, देख लेना। वो लोग भी टूटी फूटी अंग्रेजी बोलते रहते हैं, और अंग्रेजी बोलते रहते हैं तो आपको ध्यान से सुनना है। अगर आप धीरे धीरे पहले 2-4-10 दिन आप सुनिएगा, फिर उसके बाद जैसे ही वो लोग बोले वैसे ही आपको क्या कर दिया करो, स्पीक कर दिया। मतलब जब बोले एक लाइन तुरंत स्पीक करो, बोले स्पीक करो, बोले स्पीक करो, स्पीक करते चलिए। तीसरी पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, इज द बेस्ट बिल्ड ऑफ वोकैबुलरी, इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के सबसे इंपॉर्टेंट भाग बन जाते हैं ये, ध्यान दीजिए। तो आज की क्लास आइए प्रैक्टिस कर लेते हैं, हमारे साथ प्रैक्टिस करते चले और स्पीक करते चले। बस हमारा उद्देश्य है कि आप अगर मोबाइल में देख रहे हैं तो आप बोलिए, नहीं दिखाई दे रहा है तो आप वीडियो को क्लियरिटी आप बढ़ा दीजिए, क्वालिटी बढ़ा दीजिए, आपके एक एक अक्षर दिखाई देंगे। आइए ध्यान देते हैं। हैज हैव डिसाइडेड टू का यूज करते हैं, आप मेरे साथ स्पीक करते चले। स्ट्रक्चर मीनिंग देखिए,
दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, बोलते चलिए, दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू एक्सप्रेस a decision that someone has already, a decision that someone has already made to do something, made to do something। देखिए एग्जाम्पल आता है, पहचान आती है, फैसला किया है, निर्णय लिया है। तो नोट में आप सबसे पहले सब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट के अनुसार डिसाइडेड टू लगाइएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप लिख दीजिएगा, अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट आते हैं तो ऑब्जेक्ट लगा दीजिएगा। एग्जाम्पल समझिए, मैं अंग्रेजी बोलने का निर्णय लिया हूँ, किस तरीके से बोलते हैं, आई हैव डिसाइडेड टू स्पीक इंग्लिश। मैं हिंदी पढ़ने का निर्णय लिया हूँ, आई हैव डिसाइडेड टू रीड हिंदी, आई हैव डिसाइडेड टू रीड हिंदी। अगर आता है मैं साइंस पढ़ने का निर्णय लिया हूँ, तो आप लोग बोलोगे आई हैव डिसाइडेड टू स्टडी साइंस। मेरे साथ स्पीक करते चलिए, आई हैव डिसाइडेड टू ज्वाइन इंडियन आर्मी, मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का निर्णय लिया हूँ। आई हैव डिसाइडेड टू गो देयर, मैं वहां जाने का निर्णय लिया हूं, तो आप लोग बोलोगे क्या, आई हैव डिसाइडेड टू गो देयर। अगर आता है मैं तुम्हें देखने का निर्णय लिया हूं, तो ऐसे बोलोगे आई हैव डिसाइडेड टू सी यू, आई हैव डिसाइडेड टू सी यू। मैं फॉरेन लैंग्वेज सीखने का निर्णय लिया हूं, आई हैव डिसाइडेड टू फॉरेन लैंग्वेज, आई हैव डिसाइडेड टू लर्न फॉरेन लैंग्वेज। ऐसे बोल सकते हो, मैं खाना पकाने का निर्णय लिया हूं, आई हैव दिस, वह खाना पकाने का निर्णय लिया, किस तरीके से बोलना, ही हैव डिसाइडेड टू कुक। तुम वहां जाने का निर्णय लिया हो, यू हैव डिसाइडेड टू गो देयर, बोलिए यू हैव डिसाइडेड टू गो देयर। अगला आता है हम नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का निर्णय लिए हैं, वी हैव डिसाइडेड टू न्यू प्रोजेक्ट। जैसे मैं एक क्लास आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इस स्पोकन इंग्लिश क्लास में आप लोगों को एकदम बेहतरीन टॉपिक रीजनिंग टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। इसमें कोई भी बच्चा पढ़ सकता है। अगर जो बच्चा CUET की तैयारी कर रहा है तो CUET की क्लास भी अटेंड करने के लिए वहाँ पर GAT सब्जेक्ट आता है, उसमें रीजनिंग रहता है। रीजनिंग बहुत ही खतरनाक लेवल के रहते हैं, आप उसको बेहतरीन तरीके से हमारे साथ पढ़ सकते हो और आपको सभी टॉपिक ट्रिक्स में उड़ाएंगे। एक एक टॉपिक ट्रिक के ऊपर चलेगा और सभी प्रश्न एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड भी आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे दिया जाएगा। आइए ध्यान देते हैं, आई हैव डिसाइडेड टू वेक अप अर्ली। अगला प्रैक्टिस करें, राहुल हैज डिसाइडेड टू लर्न फ्रेंच। क्या करना है आपको, लिसन करना है, स्पीक करना है, रिपीट करना है, यही स्पोकन इंग्लिश आपका है। स्पोकन इंग्लिश में आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।